अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, द मंथली इनकम ऑफ 1000 एम्प्लॉइज फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं तो कि n इज इक्वल टू 1000, ऐसा इंफॉर्मेशन है। क्लियर। आगे देखते हैं, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15000। मीन का मतलब होता है म्यू एंड वो है हमारा 15000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4000, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू है हमारा 4000। क्लियर। फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द रेंज ऑफ अ मंथली इनकम फॉर मिडल 60% ऑफ द एम्प्लॉइज। अभी जो हम लोगों ने एक आगे का इलस्ट्रेशन देखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई अगर आपको परसेंटेज दिए जाते हैं इट मीन्स कि आपको वो प्रोबेबिलिटी पता है। क्लियर। 60% मतलब क्या होगा, 0.6 आपको किसी का आंसर पता है और हमें ऐसा क्या बोला है कि मंथली इनकम फॉर मिडल 60%। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे तो कि नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन फ्रेम करने में पता चले। क्लियर। अब ये हमारा नॉर्मल कर्व, हमें एग्जैक्ट मिडल वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ऐसा देखिए ऑब्टेन द रेंज ऑफ अ मंथली इनकम फॉर मिडल 60%। 60% एग्जैक्ट बीच के चाहिए ऐसे, तो आपको दोनों साइड कितने कितने लेने पड़ेंगे, 30% ऐसा लेना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा Z1 हो सकता है और यहाँ पे कहीं पे हमारा Z2 हो सकता है। ये जो टोटल एरिया है वो है हमारा 60%, तो ये हो जाएगा हमारा 30% और ये एरिया भी हो जाएगा हमारा 30%। यानी कि अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी में उसको कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा 30/100, यानी कि 0.3 और ये भी हो जाएगा हमारा 0.3। इट मीन्स कि हमें आंसर पता है, हमें हमारे क्वेश्चंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसको रिवर्स देख के, बट आप चेक करो कि क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, तो कि ऑब्टेन द रेंज ऑफ अ मंथली इनकम। हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है और हम जो है वो इनकम को सपोज कर रहे हैं x, यानी कि हमें x के कोई भी वैल्यू पता नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं। क्लियर। x कहाँ से है और x2 कहाँ तक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल x वाला क्वेश्चन फ्रेम कर दे तो ऐसा बनेगा कि p ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू x2 और इज इक्वल टू है 60%। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो ना तो हमें x1 का वैल्यू पता है, यानी कि कहाँ से इनकम शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है एग्जैक्ट 60% के लिए, बीच के 60% के लिए, वो हमें पता नहीं है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसको z में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर। तो इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, p ऑफ x1 माइनस म्यू कितना है तो कि 15000 डिवाइडेड बाई सिग्मा है हमारा 4000। क्लियर। लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस 15000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4000। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं तो कि z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे x1 मिसिंग है, यहाँ पे x2 मिसिंग है, बट जब भी ऐसा मिसिंग वैल्यू होगा हम इन सबको पूरे को सपोज कर लेते हैं z1 और इन पूरे को सपोज कर लेते हैं हम लोग z2। तो हमारा z वाला क्वेश्चन गाइस ऐसा हो जाएगा कि p ऑफ z1 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू z2, यानी कि z1 इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन होगा, z2 इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन होगा, क्योंकि उसकी जगह पे हम लोगों ने ऐसा रखा है। क्लियर। अब सिंपली हमें क्या करना है, z1 और z2 फाइंड करेंगे तो हमें x के वैल्यूएशन मिलने के चांसेस है गाइस। जब भी आपको ये याद रखना है कि x, म्यू और सिग्मा तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आपको कंपलसरी रिवर्स देख के z का वैल्यू फाइंड करना होता है। फिर जो हम लोगों ने ये पोर्शन की जगह पे z1 और ये पोर्शन की जगह पे z2 सपोज किया है उसको इक्वल टू रख के उसमें z1 और z2 का वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें देखो कौन सा वैल्यू रिवर्स देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट 0.6 को रिवर्स देखने की कोशिश करते हैं बट 0.6 जैसा वैल्यू है नहीं हमारे z टेबल में। क्लियर। तो हमें 0.3 के लिए रिवर्स देखना है, क्योंकि 0 से या तो आप इस साइड देख सकते हो या तो फिर इस साइड देख सकते हो। क्लियर। दोनों साइड सेम वैल्यू है बिकॉज ऑफ मिडल एरिया, तो हम लोग 0.3 का रिवर्स वैल्यूएशन देखेंगे। तो आप चेक करो कि आपको z टेबल में क्या 0.3 एग्जैक्ट बीच में से फाइंड करो मिल रहा है क्या, तो कि नहीं, तो हमें बिफोर आफ्टर वैल्यू करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग बिफोर वैल्यू भी फाइंड करेंगे और फिर आफ्टर वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो ये होगा हमारा एरिया और ये होगा हमारा z। अब देखो बिफोर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो तो 0.3 के पहले का, तो आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा कि 0.2995 और आफ्टर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो तो आपको मिलेगा 0.3023 और ये वाला जो वैल्यूएशन है वो आपको मिल रहा है 29 वाला, यानी कि 0.84 पे आपको ये वाला वैल्यूएशन मिल रहा है।
0.84 पे z है और ये है 0.85 पे। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा वैल्यूएशन आता है बिफोर आफ्टर एवरेज ले लेते हैं, बट मैंने एक हिंट आपको ये भी दिया था कि नियरर वैल्यू कैसे लेना है। तो जब भी हमें अगर 99 जैसा डिजिट दिखता है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला वैल्यूएशन एज अ z सपोज कर सकते हैं, यानी कि ये वैल्यूएशन हो गया हमारा z का। बट हमारे पास तो दो z अवेलेबल है, क्लियर, ऐसे z1 और z2। तो अब देखो दोनों का एरिया तो सेम है, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो z1 इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 0.84 एंड z2 इज इक्वल टू भी लेते हैं हम लोग 0.84, बट बिकॉज z1 लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस, और z2 लाई हो रहा है राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगा हमारा प्लस। क्लियर। अब देखो गाइस, ये पूरा पोर्शन उसको इज इक्वल टू हम लोग z1 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि x1 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू z1। क्लियर। और z1 का हमारा वैल्यू कितना अभी हमें मिला माइनस 0.84। क्लियर। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x1 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू माइनस 0.84। अब इसमें सिंपली एक ही x वैल्यू मिसिंग है तो हम लोग डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो कि x1 इज इक्वल टू माइनस 0.84 इंटू 4,000 हो जाएगा। फिर उसका जो कैलकुलेशन आएगा उसमें हमें क्या करना है, तो कि प्लस 15,000 करना है, यानी कि हमें मिलेगा इसका वैल्यू 11,640। हमारा एक लिमिट शुरू हो रहा है x1 का 11,640 से। सेम एज इट इज ऐसा x2 के लिए फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कैसा हो जाएगा कि x2 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल टू z2, और z2 का डायरेक्टली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं तो कि वो कितना हो जाएगा 84। सेम एज इट इज x2 का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो कि माइनस ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सामने भेज देते तो ये ऐसा हो जाएगा 0.84 इंटू 4,000 एंड ये हो जाएगा प्लस 15,000। इट मीन्स कि इसका आंसर मिलेगा कि 18,360, यानी कि आपका x2 का जो इनकम लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो कि मिडिल 60% जो एम्प्लॉयज़ के इनकम लेवल है वो 11,640 रुपीज़ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, तो कि 360 रुपीज़ तक जा रहे हैं। क्लियर। अब यही इलस्ट्रेशन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि इफ मंथली इनकम ऑफ 250 एम्प्लॉयज इज बिटवीन 15,000 एंड अ सर्टेन फिक्स इनकम x1 रुपीज़, यानी कि हमें ऐसा दिया है कि हमारे यहाँ पे जो 250 एम्प्लॉयज़ है उसका इनकम कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो कि 15,000 से लेके x1 तक के, और x1 का जो वैल्यू है ना वो हमें फाइंड करना है, यानी कि जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही हम लोगों को करना है। क्लियर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर अवेलेबल नहीं है तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रेम करते हैं कि x वाला क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो कि p ऑफ 15,000 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू x1। क्लियर। 15,000 से x1 के बिटवीन है और वो कितने एम्प्लॉयज़ का है, तो कि 250 एम्प्लॉयज़ का है, और आउट ऑफ हमें पता है कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो कि 1000। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 में से 250 एम्प्लॉयज़, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसको z में कन्वर्ट करते हैं, और म्यू और सिग्मा हमारा कितना है, तो कि 15,000 एंड 4,000। क्लियर। ये क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं z में 15,000, फिर माइनस करना है हम लोगों को, अगेन हमारा म्यू भी 15,000 है, म्यू 15,000 एंड सिग्मा हमारा है 4,000। क्लियर। डिवाइडेड बाय 4,000, ये हो जाएगा हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 4,000 एंड ये हो जाएगा हमारा 0.25। क्लियर। अब देखो इसको कन्वर्ट करते हैं 15 माइनस 15 यानी कि 0, तो इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा p ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा z लेस देन इक्वल टू, कभी भी एक आध वैल्यू मिसिंग है तो हम लोग उसको क्या सपोज कर लेंगे z1, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कर्व माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का। हमें पता है हमें 0 से आगे चलना है, कहाँ तक चलना है, तो कि z1 तक चलना है, और उसका आंसर हमें पता है कितना है 0.25। अब ये हो गया हमारा 0, तो देखो 0 से हमें आगे जाना है, यानी कि यहीं कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा z1 है, इतना एरिया हमें पता है कि कितना है, तो कि 0.25 है। क्लियर। यानी कि देखो 0 से टच एरिया ही है
तो हम लोग डायरेक्टली 0.25 का ही रिवर्स देख लेंगे तो हमें Z1 मिल जाएगा, और Z1 वाला ये जो पोर्शन है उसको Z1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें X1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब देखो हमें रिवर्स वैल्यू देखना किसका है, तो कि 0.24 का। अब Z टेबल में चेक करो क्या 0.25 आपको मिलता है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो Z टेबल में तो कि 0.25 नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि हमें बिफोर और आफ्टर वैल्यूएशन उसका देखना पड़ेगा। क्लियर, तो वैल्यू देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा एरिया और ये हो जाएगा हमारा Z। बिफोर वाला वैल्यूएशन देखो तो 25 के लिए तो कि है 2486, और आफ्टर वाला जो वैल्यू है वो है हमारा 0.2518। ये वाला वैल्यूएशन जो है हमें मिल रहा है 0.67 पे, 0.67 पे, और ये मिल रहा है 0.68 पे। अब देखो तो 25 से नियरर कोई वैल्यूएशन है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा नियरर है, तो कि ऐसा लग नहीं रहा है तो इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका एवरेज कंडक्ट कर लेते हैं 0.675। और गाइस आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एवरेज वाला और विदाउट एवरेज वाला दोनों मेथड बोर्ड के लिए अडॉप्टेड है। क्लियर, यानी कि बोर्ड में आप दोनों मेथड से कोई भी कर सकते हो, एवरेज वाला भी कर सकते हो, नियरर वैल्यू वाला भी कर सकते हो, दोनों मेथड आपको कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर, अब देखो हम लोगों को ये वाला वैल्यूएशन मिल चुका है हमारा Z1, और Z1 राइट हैंड साइड है इसीलिए इसका वैल्यू भी कैसा होने वाला है, प्लस ही होने वाला है। क्लियर, अब देखो हम लोगों ने ये पोर्शन की जगह पे Z1 रखा था तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 4,000। अब सिंपली Z1 का वैल्यू हमें मिल चुका है कि 0.675 इज इक्वल टू X1 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 4,000। अब सिंपली आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा 0.675 इंटू 4,000, और फिर ये वाला वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस 15,000, और ये हो जाएगा आपका X1 का वैल्यू, और इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 7,700। क्लियर, 17,700 क्या हो जाएगा हमारा X1, यानी कि ये वाला जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 15,000 से लेके 17,700 रुपीज़ तक जाएगा। क्लियर।